गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नादान दोस्त पाठ का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए तीसरे भाग में क्या हुआ। दोनों बच्चों ने किस प्रकार से अंडों की रक्षा करने की कोशिश की और उन्हें धूप से बचाया, उस पर छाया की, उन्हें दाना पानी रखा और अंडों को बढ़िया जो है कपड़ों के ऊपर जो है इन पर जो है उनको रख दिया। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता था कि इस प्रकार से यदि हम अंडों को हाथ से छुएंगे तो ख़राब हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें फिर नीचे गिरा देती है। ये देखिए किस प्रकार से वो अंडे और इनकी टोकरी सब नीचे पड़े हुए हैं। दोनों बच्चे कितने दुखी हैं और साथ ही इनकी माँ भी दुखी है, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि बच्चों ने उन्हें कब छेड़ लिया। यदि इन्हें पता होता तो शायद ये उन्हें मना करती, लेकिन बच्चों ने तो ये सब चुपके से किया था। अब माँ को भी जो है दुख हो रहा है कि चिड़िया के जो है अंडे फूट गए हैं और दोनों बच्चे तो दुखी हैं ही हैं। तो देखिए किस प्रकार से हुआ। यही तो इनकी नासमझी थी। छोटे बच्चे, इन्हें समझ नहीं थी और इन्हें कोई किसी ने समझाया भी नहीं था। तो आगे देखिए भाग नंबर 3। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। यानी वो दोपहर में सो गए थे सब कुछ से जो अच्छे से करके अपने अनुसार। तो 4 बजे जब उनकी जो नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे, वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई। तुरंत वहीं आ पहुंची और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। नहीं, श्यामा को लगा, देखा उसने सामने कार्निश की तरफ, तो जो टोकरी उन्होंने रखी थी उन्हें दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि पता नहीं कहाँ गई। फिर नीचे देखा तो वहाँ टोकरी पड़ी हुई थी और सारे अंडे भी पड़े हुए थे। अब उसे ये नहीं पता कि इसमें से बच्चे अभी नहीं बने हैं, लेकिन उसने तो सोचा कि इसमें से बच्चे जो है निकल करके उड़ गए, वो यहाँ नहीं है। तो तुरंत अपने भैया को बताने लगी। केशव घबरा कर उठा। केशव भी एकदम से घबरा गया और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। चेहरे का रंग उड़ना मुहावरा है। चेहरे का रंग उड़ना, घबरा जाना। यानी ये सब देख करके वो बहुत घबरा गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। यानी ये सब देखकर वो बहुत ही सहम गया। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? श्यामा को लगा बच्चे उड़ गए, तो उसने भैया से पूछा कि बच्चे कहाँ उड़ गए? तो केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। उसने बहुत ही दुखी होते हुए कहा कि अंडे तो फूट गए, बच्चे कहाँ से होंगे? श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? लेकिन श्यामा को तो बच्चों की लगी थी, तो पूछने लगी, अंडे तो फूट गए लेकिन उनमें से जो बच्चे निकले वो कहाँ गए? तो केशव ने बताया, तेरे सर में। यानी केशव को इस प्रकार से जो गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी हो रहा था। तो जैसे जब उस दुख में ये बार बार सवाल कर रही थी तो उसे गुस्सा भी आ रहा था। तो उसने जो उल्ट कर जवाब दिया कि तेरे सर में गए। यानी देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। उसने कहा कि ये जो अंडों में से पानी है इसी का तो बच्चा बनता, बच्चे तो बने ही नहीं। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? उन्हें डांटते हुए डंडा हाथ में लेकर के पूछने लगे, तुम यहाँ धूप में क्या कर रहे हो दोनों? तो श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। यानी माँ समझ गई टूटे हुए अंडे देख करके और जो है गुस्सा होती हुई उन्हें कहने लगी, तुमने छुआ था, इनको हाथ लगाया था। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। नहीं, अब की बार उन्हें तरस नहीं आया कि माँ उसे लड़ेगी,
क्योंकि उसे भी दुख था अंडों का सबसे अधिक ना। तो उसने जो है तरस न खाते हुए कहा, उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े, इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। उसे लगा कैसे रख दिए कि अंडे जो है सही तरीके से नहीं रखे और वो गिर गए नीचे। तो उसने तुरंत अम्मा को बता दिया। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव बिग्गी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? इतनी ऊपर गया कैसे तू? तुम पहुँच ही नहीं सकते। तो श्यामा ने बताया, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? उसने जो है केशव ने श्यामा को भी शामिल कर लिया कि तू भी तो स्टूल थाम के खड़ी थी, तू भी तो इसमें शामिल है। तो श्यामा, तुमने तो कहा था, इसलिए मैंने पकड़ लिया। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। उन्हें तो मुझे लड़के को कहने लगी, तेरे को पता नहीं है कि यदि छेड़ लेते हैं, छू लेते हैं तो अंडे खराब हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें जो सेती नहीं है, अर्थात उनके ऊपर बैठती नहीं है और वो बच्चे नहीं बनते। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ ने कहा, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। उसने कहा कि जब अंडे खराब हो गए तो गिराएगी चिड़िया, और क्या करेगी उनका, लेकिन इनका पाप अब केशव को लगेगा क्योंकि उसने छुआ था। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। 3 अंडे थे, 3 चिड़िया के बच्चे निकलते। तो उसने जो है उसको डांटते हुए कहा, तूने 3 जाने ले लिए, और दुख भी प्रकट किया। हाय हाय क्या है? दुख के भाव है। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। उसने रोते हुए से कहा कि मैंने तो उल्टा उनको जो है तिनकों से उठा करके गद्दी बना करके उस पर रखा था। माँ को हंसी आ गई। अब उनकी मासूमियत और नासमझी पर माँ को हंसी आ गई कि कितना नासमझ है। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। केशव कई दिन जो है अफसोस किया उसने कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। करना तो चाहता था उनकी हिफाजत, हिफाजत यानी रक्षा, लेकिन उल्टा हो गया सत्यानाश, समाप्त हो गए। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। जब उसे ये बात याद आती तो कभी रोने भी लग जाता था। किस प्रकार से उसने जो है 3 अंडों को खराब कर दिया। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। अब जो है वो चिड़िया भी वहाँ नहीं थी, क्योंकि वो तो अंडों के लिए आती थी। अब उनके अंडे खराब हो गए थे, इसलिए चिड़िया भी वहाँ आना बंद कर दिया। तो इस प्रकार से हमने ये पाठ पढ़ा। इसमें एक बहुत ही अच्छी सीख है कि हमें जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है उसके बारे में अच्छे से जानकारी लिए बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए। पहले उसकी अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए। अंतर्दृष्टि देखनी, भावना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस पर ज्ञान का अंकुश अवश्य होना चाहिए। भावनाओं में रहना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान भी तो होना चाहिए। यदि ज्ञान होगा तो उस पर इस प्रकार से अंकुश भी लगाया जा सकता है, रोक भी लगाई जा सकती है। यानी भावना थी उसको अंडों के प्रति केशव की, लेकिन उन्हें ज्ञान होता है कि छूने से खराब होते हैं, तो अपने आप पर रोक लगाता और उन्हें नहीं छूता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पाठ है पूरा हुआ। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।